Hello, bachcho. Let's see this question. The question says the rate of reaction of halogen towards beta elimination reaction is, and the options are chlorine, then bromine, then iodine. Second option is iodine, then bromine, then chlorine. Third option is bromine, then iodine, then chlorine. And fourth option is chlorine, then iodine, then bromine. तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें बताना है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हेलोजन टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. Key concept is beta elimination reaction. बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब हेलो एल्केन्स होते हैं, हमारे हेलो एल्केन्स जिनके पास के बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उन्हें हम एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी एल्कोहलिक KOH के साथ जब हम बॉईल करते हैं, तब क्या होता है कि वो जो उनके अंदर हाइड्रोजन हेलाइड होती है, लाइक HX होता है, उसका एलिमिनेशन हो जाता है एंड अल्कीन की फॉर्मेशन होती है. तो इस रिएक्शन को हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. when haloalkanes when haloalkanes with beta hydrogen atoms, haloalkanes with beta hydrogen atoms are boiled with an alcoholic KOH solution, are boiled with an alcoholic KOH potassium hydroxide solution. तो उस केस में क्या होता है, they undergo elimination of HX, they undergo elimination of HX and resulting in the formation of alkenes, in the formation of alkenes की फॉर्मेशन होती है. तो अब इस केस में अगर सपोज मैं कोई हेलो एल्केन लूँ, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स जिनमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम क्या हेलाइड्स लगा देते हैं, वो हेलो एल्केन्स होते हैं. हेलो एल्केन है, अगर ये एग्जांपल लिया मैंने R, देन C, यहाँ पे भी R, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, देन ये कार्बन एंड इस पे कोई भी हेलाइड प्रेजेंट है, कोई भी हेलोजन लगा है, देन यहाँ पर भी R एंड यहाँ पर भी R. तो इस केस में क्या है कि वो कार्बन आटम जिससे क्या हेलाइड अटैच्ड होता है, हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड होता है, उस कार्बन आटम को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन. एंड उसके नेक्स्ट कार्बन जो होता है उसे हम बोलते हैं बीटा कार्बन. अब बीटा कार्बन पे हम हाइड्रोजन चेक करते हैं, अगर बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, बिकॉज ये क्या बीटा एलिमिनेशन है, बीटा हाइड्रोजन होना नेसेसरी होता है. सो यहाँ पर क्या बीटा पोजीशन पे, बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है. अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एल्कोहलिक KOH देते हैं इसके अंदर, तो एल्कोहलिक KOH के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन पे अटैक होता है, देन हाइड्रोजन ये बॉन्ड कार्बन को देता है एंड हेलोजन क्या है, लीविंग ग्रुप होता है और वो निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ हेलाइड. तो अब हमें क्या मिलता है, यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट होता है RC डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी R, देन यहाँ पर R. सो ये प्रोडक्ट मिलता है हमें, ये क्या है, एल्कीन. एंड साइड प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, साइड प्रोडक्ट्स हमें मिल जाता है इसके अंदर KBr प्लस H2O. तो ये होती है बीटा हेलोजिनेशन रिएक्शन. अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है, रेट बताना था हेलोजेंस का, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हेलोजन टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. अब इसके अंदर क्या है, ये जो हेलोजन निकल रहा है ये इन द फॉर्म ऑफ हेलाइड निकल रहा है, आई मतलब X नेगेटिव के फॉर्म में निकल रहा है. ये क्या है, लीविंग ग्रुप है यहाँ पर, दिस इज लीविंग ग्रुप एंड इट लीव्स इन द फॉर्म ऑफ X नेगेटिव. अब जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अगर मैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीन हेलोजेंस की बात कर रहे हैं, तो आयोडीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो आयोडाइड आयन होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज चार्ज जो है वो अच्छे से डिस्पर्स हो रहा है, बिकॉज आयोडीन का साइज क्या लार्ज है, लार्ज साइज की वजह से चार्ज डिस्पर्शन अच्छा है, तो इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन जिसका साइज छोटा होता है. तो हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज ऑन आयोडीन, द नेगेटिव charge
on iodine is most stable due to the is most stable due to the charge getting dispersed on its large size. Charge getting dispersed on its large size. चार्ज डिस्पर्शन अच्छा होता है इसलिए क्या स्टेबिलिटी अच्छी होती है. अगर हम बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये साइज होता है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता है, आयोडीन का साइज ज्यादा होता है. देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन जो भी होगा वो आयोडीन का ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन. तो सबसे ज्यादा आयोडीन का, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन. सो अगर अब मैं ऑप्शंस में चेक करूं, ऑप्शन बी इज आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन. सो वी कैन से द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.